गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहते हैं कि जिस जीवन की शुरुआत गुरु के नाम से हो, वो जीवन हो या घर हो, कुछ भी काम हो, वो उसकी शुरुआत अच्छी होती है जिसमें गुरु का नाम जुड़ जाता है। संसारी लोग हम सभी को मानते हैं, देवी देवताओं को, लेकिन उनकी कही हुई बातों को कोई नहीं मानता। जैसे हम जय गुरुदेव, सभी लोगों को एक जो गलत फहमी रहती है कि बाबा जय गुरुदेव के जो सत्संगी हैं वो देवी देवताओं को या भगवान को नहीं मानते। अब बताओ, भगवान को मानना वो बढ़िया है कि मंदिर में गए बाहर आके दूसरे तरफ कलारी पे डरे हैं? क्या वो बढ़िया है कि जीवन भर सत्य को उन्होंने उतार लिया? जैसे हमारी माता जी कह रही थी एक कि अपन लोग कुंभ में जाके क्या करेंगे, कुंभ में तो पापी जा रहा है नहाने के लिए। अब तो अपन तो सप्त मार्ग में पहले से ही चल रहे हैं, तो अपन ना कुंभ में जाने की जरूरत है। तो कुंभ में लोग गए तो कहते हैं मैं आज से शराब पीता हूँ, मैं शराब छोड़ता हूँ, या व्यभिचार करता हूँ वो छोड़ता हूँ। अपन लोग तो पहले से ही छोड़ चुके हैं, तो अपन तो कुंभ में जाके करेंगे क्या? तो हम लोग क्या, ज्यादातर लोग देवी देवताओं के नाम पे या किसी को मानने के नाम पे गलत काम करते हैं। पता क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के यहाँ जाओगे तो वहाँ तो सख्त नियम है कि दारू मीट वहाँ तुम नहीं खा सकते। अब भगवान ही जाएगा, भगवान का जो बोला वो दो ही, चाहे की पूजा करे अपन, वो का जो कह रहा अपन से। अब वाले ऐसे ही मेरे जैसे शरीर में बैठ जाए भगवान के, आप पूजा करोगे तो तुम कोई अवेयरनेस के साथ आओगे कि वो बोले वो डंडो दे, वो गलत काम करे तो रोकू दे वो वाले। ऐसे समझ के हम जाते हैं भगवान के यहाँ, हम तो एक मूर्ति समझ के जाते हैं। तो आए गुरु महाराज को भी, गुरु महाराज ने सारी साधना हमें अंतर की बताई। भक्ति दो प्रकार की बताई है, निर्गुण भक्ति और सर्वगुण भक्ति। और गुरु महाराज की भक्ति थी वो निर्गुण थी, जिसमें मतलब मूर्ति की पूजा नहीं बताई गई थी। और आज हम लोग ईमानदारी से बताना, आज अपन लोग क्या कर रहे हैं? अंतर की वो कर रहा है जो अपन लोग जो कर रहे हैं, जो तो मूर्ति पूरी कहलाएंगे। अब पता दो बात आ गई ना, गुरु महाराज ने तो बाहर कुछ बताया ही नहीं है, बाहर कुछ है नहीं, अंतर में ही है। तो ये क्या है? जैसे गुरु महाराज क्या करते थे, एक बार गुरु महाराज की एक शख्स मालिश कर रहा था, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा जो आगे आ रहे हैं ना बच्चे, तो मुझको भी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज छोड़ेंगे नहीं, क्या तुम्हें भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे? नहीं बच्चा, वो प्रश्नोत्तर मुझसे भी करने में नहीं चूकेंगे, वो मुझसे भी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो एक बच्चे में नहीं कहा था कि गुरु महाराज आप जो बताओ, सब पूजा आप अंतर की बता रहे हो, तो ये मंदिर में पूजा तो बाहर की हो रही है। और अपन जैसे लोग होते सत्संगी तो तुरंत लड़ बैठते वाले यार, तो मारे भी लगते वाले। लेकिन सदगुरु मानता नहीं है, बाका प्रश्न वैलिड है और जायज है, क्योंकि सब साधना तो अंतर की बता रहा है। ये पूजा तो वैसी ही होगी जैसे मंदिर में कर रहे हैं। पर गुरु महाराज ने उसको बुलाया और कहा बच्चा तुम 100% सही कह रहे हो, ये सब पूजा ये भी बाहर की पूजा है। तो मैंने गुरु महाराज फिर ये करवा क्यों रहे हो? तो न गई ये तो इसलिए करवाते जिससे संस्कार पड़े। मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ भगवान है नहीं है, लेकिन वहाँ में जब संस्कार पढ़ते हैं, हम जाते हैं तो एक पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। अब यहाँ से अपन सत्संग की चर्चा चल रही है, धर्म की चर्चा चल रही है, तो हमारे जीवात्मा में भगवान की प्रति अपने आप प्यास उठेगी। अब यहाँ के बगल में एक स्टेज लगवा दो, एक स्त्री डांस कर रही हो, तो वहाँ तुम्हारे नरकाम वासना बढ़ गई। तो जैसा एटमोस्फियर होगा वैसे ही वातावरण चलता जाएगा। एक फकीर से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? अब देखो फकीर छोटी सी बात में कितना बड़ा उत्तर देता है। उन्हें भगवान कहाँ रहते हैं? तो अब उन्हें फकीर कहता है जहाँ मैं रहता हूँ वही भगवान रहते हैं। तो वो नहीं जी तो पागल है कोई। और सच्चे संत हमेशा ऊट पटांगे ही मिलेंगे। तो
वो तो सीधे नहीं बोलेगा तुमको प्यारी बात बताया, तुम्हें बिल्कुल विधि विधान से सारी डिसिप्लिन से सारी बात बताया नहीं। अब बताओ उन्होंने क्या कह दी, जहाँ हम रहते हैं वहीं भगवान रहते हैं। तो वो कह रही तो कोई पागल है। जब कोई सदगुरु से मिले तो यही बात सदगुरु ने कही, लेकिन सदगुरु ने घुमा फिरा के कही कि ऐसे ऐसे भजन करो, ये करो वो करो। तो लास्ट में वो रम गया उनके प्रति, फिर वो कहते कि नहीं सब पति जो जैसे गुरु महाराज ने कहते ऊपर बैठा है, वही नीचे बैठा है, लेकिन वो अल्लड़ फकीर ने सीधे कहते कि जहाँ मैं रहता हूँ भगवान रहते हैं। ऐसे ही कोई संत सदगुरु रहते हैं, वो जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में विदा व्यक्ति, संसार में विदा व्यक्ति ये वासनाओं में रखते हैं, तो हम इससे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मैं ही भगवान हूँ। और कोई सदगुरु नहीं बोल पा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। तो कबीर जी सूफी संत थे, उनको कितनों को मार दिया। सूफी संत में यही तो कहते कि मेरे भीतर खुदा है। आज वो कलियों में संत कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो या तो हम पागल कहेंगे उसको, या उसको मार डालेंगे। और वो कह रहा है, सही कह रहा है, अपने शास्त्रों में कहिए हम ब्रह्माष्टमी, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। और यही बात है तुम बार बार कहोगे हम ब्रह्माष्टमी, तो इसका मतलब तुम हो ही नहीं है ब्रह्म। जी अहम ब्रह्माष्टमी कब निकल रहा है, जब वो अंदर तुम्हारा वाला खत्म ही हो गया कहने वाला। जैसे मैं राहुल हूँ, जब तक मैं राहुल जिंदा रहेगा तब तक ये नहीं कह पाऊंगा अहम ब्रह्माष्टमी, मतलब मैं भगवान हूँ। राहुल को तो मरना पड़ेगा तब वो कह पाएगा अहम ब्रह्माष्टमी। पर मरना को चाहते नहीं, अपने वजूद को मिटाना नहीं चाहते, परमात्मा को लाना चाहते हैं। कल ही नहीं क्या गुरु महाराज ने कहा जिसमें गुरु प्रसन्न रहते हैं 3 चीजें देते हैं। अब बताओ ईमानदारी से बताना कि तीनों चीजें को लेना चाहते हैं। बता सबको, बीमारी, अपमान और गरीबी। बताओ इनमें से कौन चाहता है गुरु की दया? आप तो आगे बोला तो मैंने भाइयों, देखो ये भूल चाहते कहना माता जी बहुत आसान है। जब वो चीज फेस करने को आए ना तो रोने लगता है जी। गरीबी कौन लेना चाहता है, अपमान कौन लेना चाहता है, बीमारी कौन लेना चाहता है? उसमें जगह तुम मरोगे नहीं, ये बात ही सत्य है, मरोगे तुम नहीं। बस थोड़ी देर के लिए तुम सताया जाएगा, तो तुम हीरे की तरह चमकोगे। ये भी सत्यता है कि प्रेमानंद बाबा ऐसे तो रो रहे थे, तुमसे कहते 4 साल में मर जाओगे, आज देखो कोई नूर की तरह चमक रहा है कि नहीं। वो कहते नहीं कि जो जाना ऊंचाइयों तक जाता है ना, जो उसकी घिसाई और पिटाई बहुत ज्यादा होती है। जैसा ही अभी सत्संग हुआ था भीलदिया नगर में, तो बाबा ने मुझसे, अपने सत्संगी बाबा ने इतना अच्छी बात बोली कि वो मेरे दिल में घर कर गई। वो क्या कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारी उम्र कम है, बहुत आगे जाओगे तुम, बस घबराना नहीं है और टूटना नहीं है। तुम इतने ऊंचे जाओगे कि उसकी कोई मकान नहीं। और वो कपारक हो रहा है, परमात्मा कहलवाता है वो। जब दतिया में साधना अवस्था में गुरु महाराज थे, तो एक पेड़ के नीचे बुखार आ गया, पेड़ के नीचे डले। तो एक बेचारी माता जी वहां सेवा करते हुए आई, तो 2-3 दिन सेवा कर गई गुरु महाराज की, बीमार डले। अब 3-4 दिन बाद कह रहे एक गुरु महाराज, एक संत महाराज, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं, लेकिन मेरी अंतर की आत्मा कह रही है कि एक दिन तुम्हारे पीछे करोड़ों की जनता लगी होगी, इतनी भीड़ लगी होगी, उसका समान नहीं। तो ये मैया जो तूने मेरे लिए बोल दिया, मेरे लिए तो यही काफी है। 2-3 दिन जो तबीयत खराब होने दी तो बस सही हो गए, फिर चलते बने। तो देखो बड़े बूढ़े हमसे ज्यादा जानते हैं, और वो इतने बारीकी से देख लेते हैं किसको, कौन सा व्यक्ति कहाँ जा रहा है। उनकी अंतरात्मा बोलती है, वो तो कह रहे हैं, वो अंतरात्मा परमात्मा खिलवा रहा है कि जैसे कहीं टूटे ना, वो किसी ना किसी मुखारबिंद से वो खिलवाता है। जैसे तुम भगवान के मार्ग पर चलोगे, जो सत्यता है, तुम भगवान के मार्ग पर चलोगे तो जाओगे तो साधारण मन के, लेकिन लौट के तुम साधारण मन के नहीं आओगे, तुम भगवान मन के ही आओगे वाला से। लेकिन ये कलियुग में तुम कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ। जैसे गुरु महाराज गिने चुने व्यक्ति होते थे ना, उनमें तो कह देते थे कि सब कुछ नहीं है। जब मंच से संबोधित करते थे तब वो भी पर्दे डाल देते। सत्य बात को कोई महापुरुष नहीं कह सकता, वरना सत्य तुम नहीं कह दूंगा तो मुझे मानने लगोगे। अब गुरु महाराज कहते हैं कि सत्य बता दूंगा तो उठ के भाग जाओगे, सबसे पहले मुझे मानने के लिए दौड़ोगे। संत तबरेज ने जब बादशाह का मरा हुआ लड़का जिंदा कर दिया, तो उन्होंने कहा ये बादशाह, लड़का तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम वही मारोगे। अब बताओ तुमको मोड़ा जिंदा है जाओ, तुम मारोगे, लेकिन संत जानते थे कि तुम मुझे मारोगे पहले।
तो बनने के महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, तुम मोड़ा जिंदा करेंगे जोर क्या घुमा रहे हैं कि मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम यही गाल कैसे वो मुँह मार डालो। तो नहीं कैसे देखो मैं करे देता मुझे। तो उनने कहा कैसे भैया, तो उन्होंने जिंदा नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह के नाम से जिंदा नहीं, उनके मुर्शिद के नाम लिया तब भी जिंदा नहीं हुए, खुदा का नाम लिया तब भी जिंदा नहीं हुए, क्योंकि भक्त के महात्मा अभी परमात्मा उनके अंदर से झांक रहा है। जो सदगुरु माना वो उनके अंदर से झांक रहा है। जैसे आप कहो कि मैं लॉकेट डाल के टोपी डाल के हमारे गाँव भूत आ जाए, तो जो लॉकेट और टोपी आपकी रक्षा नहीं करेगी ना जैकेट रक्षा करेगी, क्योंकि आपकी आत्मा बलवती नहीं है। आप में आत्मा का तेज रहता है, वो प्रकाश रहता है, वो गुरु का चैतन्य रूप में तुम्हारे साथ होना चाहिए, वो बल नहीं है तुम्हारे पास। तभी तो कईयों सत्संगी में भूत बयान लग जाती है, तो कहते हैं हम तो लॉकेट डाल रहे हैं गुरु महाराज को, तो हम रक्षा क्यों नहीं कर रहे? तो लॉकेट ही डलाया हो बस, वो क्या है कि मुर्दा चीज है। और गुरु महाराज चेतन शक्ति, जब गुरु महाराज शरीर में दे और तुम गुरु महाराज स्नान करते तुरंत रक्षा करने के लिए आते, क्योंकि शक्ति तो चेतन रूप में थी, अब वो किसी और के हृदय में धड़क रही है, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं, उसका विरोध कर देंगे। जो नकली है उनको तो असली मानना है। जैसे माता जी में कह रही थी कि वो पिछली बार वो कह रहा है कि हमारा गुरु महाराज से जुड़ी, मेरा कोई काम नहीं हुआ, इनसे जुड़ गई, नौकरी लगी, वो लग गई। तो क्या पता अगर मैं होता उनकी जगह तुझे कहता कि जैसा झूठ बोल रही है तो गुरु महाराज की वजह से लगी है, जिस शिष्य की पहचान होती है, भले वो लगवा रहा हूँ, भले मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मेरी वजह से लगी नौकरी तुम्हारी। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे गुरु की इनायत हुई है, मेरा गुरु का आशीर्वाद है, वो मिला है। ये एक शिष्य का भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि जिनने तुम्हें दिया है, हमारे चलो उनके पास अध्यात्म शक्ति है तो क्या गुरु का अपमान करेंगे? कैसे तो अपने गुरु महाराज भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि जितना तुम गुरु को उठाता चलोगे, गुरु का सम्मान करते चलोगे, उतनी रूहानियत में तुम और आगे निकलते चलोगे। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि गुरु से जुड़ के कुछ नहीं करना है, तुम्हें साधना वाला कुछ नहीं करना, बस गुरु से ऐसा काम करते चलो जिससे गुरु से प्रेम बढ़ता चले तुम्हारा। जैसे ही हर व्यक्ति जानता है कि तुम परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब कब होते हो, हर व्यक्ति जानता है। जो भगवान का भजन करता है, भजन भी नहीं करता, गुरु महाराज से जुड़ा है, तब भी वो जानता है कि मैं कब से सबसे ज्यादा परमात्मा को कब करीब जानता हूँ। जैसे हमसे कहे तो हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भजन करते हैं, एक तो हम तब सबसे ज्यादा परमात्मा को करीब महसूस करते हैं, परमात्मा मेरे बहुत करीब है, करीब ही नहीं मैं सोचता हूँ मेरे अंदर ही है। और एक जब मैं संगीत में डूबता हूँ, भजन सुनता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा से परमात्मा ही बह रहा है। ऐसे तुम लोग भजन करते हो ना, तो एक क्रिया कहीं ना कहीं एक ऐसी होती है जब मैं आपको ना महसूस होता है कि परमात्मा में सबसे ज्यादा करीब है। लगता है कि नहीं मेरा भाई हो, अगर तुम भजन करते हो, सत्य के मार्ग में चलते हो, तो या तो आप सत्संग में बहुत से लोग भजन या नहीं कर पाते, तो सत्संग में आके उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भगवान के सबसे ज्यादा करीब हूँ। जो साधना करते हैं उनको साधना में लगता है कि मैं साधना में सबसे ज्यादा करीब हूँ। तो हम लोगों को जब भजन करते हैं हाँ वो परमात्मा के बिल्कुल हम उतने ही जाना करीब। और मैं तो समझता हूँ आनंद ही परमात्मा का दूसरा रूप है। अब संत बन गए, जैसे तो कुंभ में देख रहे हो, एक कल में देख रहा था, एक को लातों से मार रहे, लातों से और मुंह में डंडे मार रहे। अब ये बताओ, जिसको तो मार रहे हो तो उसके अंदर भी तो प्रभु ही झांक रहा है, वही तो प्रभु को झांक रहा है। तुम गुरु महाराज को तो देख लेना तस्वीर में, यहाँ सब तरफ दिखाएंगे, लेकिन हम सत्संगियों से ऐसा पैर रखेंगे दूसरे से। मैं तो तब ना हमारा बाप तो ये है, मैं दरुआ मिल जाता है दरुआ, तो तुम लोग तो बगु में बुराई निकालोगे, मुझे बगु में सूक्ष्म रूप से परमात्मा उसमें भी जागते हुए देखा। तुम्हारा बेहोश है, बेहोश रूप में है, लेकिन उसके भी अंदर है, और अपन लोगों के अंदर चेतन रूप में दिख रहा है, तो ये तुम्हारे अंदर से जाकर रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि संत महात्मा को देखते हैं तो उन्हें परमात्मा की याद अपने आप ही आने लगती है। पता क्यों? क्योंकि वो संत बचे ही नहीं है, उनके अंदर मैं भाव बचा ही नहीं है, उनके अंदर तो परमात्मा ही जाग रहा है, वो नहीं है उनके अंदर से। अब जैसे एक संगीत में कहा गया है, वैसे तो फिल्मी गाना है, लेकिन भगवान के लिए तो सोच सकते हो कितना अच्छा है कि तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। अब जो बताओ कि नाम का ही रंग तो है, चाहे जय गुरुदेव नाम का रंग चढ़ा लो, या राम नाम का चढ़ा लो, या कृष्ण नाम का चढ़ा लो, बस एक चीज कहूंगा ना क्या, कि तुम सच्चा और भला इंसान तो बनना ही पड़ेगा।
तुम क्या समझते हो राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वो दृष्टांत तो नहीं। अगर वो सच्चे भक्त है तो सत्य पथ पर तो उनको चलना ही पड़ेगा, चाहे तुम किसी के ही भक्त बने रहो। अगर तुम जय गुरुदेव से जुड़ के गलत काम कर रहे हो, गलत पथ पर चल रहे हो, अब फिर क्या कहते हैं ये तो जय सिया राम मारे तो झूठी पद में बड़े पद में, तुम अब एक भी पद पे ही नहीं हो, तुम जय सिया राम मारा तुमसे आगे, क्योंकि वो सत्य पथ पर चल रहा है। और हम झूठ के मार्ग पर चलना तो किसी से भी जुड़ जाना, तुम कहीं रूपांतरित नहीं होगा ना, साधना में कहीं पहुंच पाओगे। गुरु को अपने भीतर उतारना पड़ता है। बार पर मुझसे लोग कितना कहते हैं कि कोई भी लगाओ जाके कहना, मैं नहीं कहता। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि तुम ना महंगी बंदूक उतार के भेज दो, बस अपना जो अंदर तुम्हारा हृदय है ना बात शुद्ध कर लो, तो तुम्हारी आवाज गुरु महाराज तक पहुंच जाएगी। और जब तक तुम शुद्ध नहीं हो गए, अब कहते हैं नहीं, कबीरदास ने कितनी अच्छी बात बोली है। कल मैं कबीरदास को पढ़ रहा तो वो कह रहा है या तो तुम खुद संत बन जाओ तो भगवान मिल जाएंगे, जो मतलब बैराग धारण कर लो, या तो संतों के चरणों में बैठ जाओ। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी यही है कि अपना दिन रात अपना काम करे, बाल बच्चों की सेवा करे और किसी संत का शरण गया और उनका सत्संग सुने, उससे वो पार हो जाए। और संत का दायित्व क्या है? संत को दिन रात भगवान का भजन, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। लेकिन आज कलयुग में संत अपना दायित्व भूल गए, गृहस्थ अपना दायित्व भूल गए, बच्चे अपना दायित्व भूल गए। जैसे वो अभी न्यूज में बात नहीं चल रही, रणदीप इलाहाबादिया, उसके बारे में बहुत विवाद हो रहे हैं। तो उसके विवाद होने से पहले हमारे बहन जी या और भी बच्चे थे नौजवान, वो कहते रहा भैया तुमको भजन भजन कर, तुम कोई साधना पर नहीं चल रहा, तुम सत्य मार्ग पर नहीं चल रहे। सत्य मार्ग पर तो वो चल रहा है, रणदीप इलाहाबादिया वो सत्य मार्ग पर चल रहा है, वो तुमसे ज्यादा अध्यात्म को जानता है। मैंने आजीवन तो सही कह रहा, मुझसे ज्यादा को जानता हूँ अध्यात्म में, मैंने कैसे तो उसके तुमसे ज्यादा फॉलोवर है, तो देखो फॉलोवर से वो अध्यात्म में ज्यादा जानकार हो गया। और मैंने कब 2-3 साल पहले कह दी कि भैया जो कोई फॉलोवर नहीं है, जो भैया जैसा देश होता है वैसा देश बना लेता हूँ। आज देखो स्थिति कहाँ है, जेल में स्थिति आगे पहुंचने की। भगवान दिखावे के भूखे नहीं है कि 2-4 धर्म की बातें बोली, रामकृष्ण की बातें बोली, हो गए धार्मिक। धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है और भेष रख लेना और नकली हो जाना बहुत आसान है। जैसे गुरु महाराज ने मेरे जाने के बाद तमाम क्या गुरुदेव हो जाएंगे, तो नकली की और असली की पहचान नहीं कर पाए। उसमें क्या कहती उनने कि मैं एक असली भी है, तो नकली और असली की पहचान नहीं, मतलब इन सबों में एक असली भी मिलेंगे देखते। अब तुम्हें पहचान कैसे करना पता है? तो गुरु महाराज की बात कर रहे हो, गुरु महाराज के चरणों ले जाए, पहुंचाने तक की जिम्मेदारी ले। मुझे ठेकेदार नहीं बन जाएगा, नहीं मैं पहुंचा दूंगा। तो गुरु महाराज ने कभी कही कि मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें, तो दादा गुरु करेंगे से होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हम करेंगे से होगा। कलयुग में लोग कहते हैं हम करेंगे से होगा। असली अब वो 4-5 साल और रुक जाए तो असली भी सामने आ जाएगा। अभी वो अपन पर्दा नहीं खोल सकते उसको, क्योंकि अगर पर्दा खोलना होता तो गुरु महाराज के समय में ही खोल देते और गुरु महाराज बताया कि उसको मार डालेंगे तुरंत। ये धन के लालची की सदगुरु जानता है कि जो हमारे आसपास लोग रहते हैं ये मेरे प्यासे नहीं है, ये धन के प्यासे हैं सब लोग। एक आश्रम में एक सदगुरु रहते थे और एक शिष्य पहुंचा उनके आश्रम में, तो नहीं बोलते मुझे ज्ञान चाहिए। तो गुरुदेव ने उससे 3 बार पूछा ज्ञान चाहिए तुझको? उसने भी हाँ। ज्ञान चाहिए तुझको? हाँ। तो नहीं अब मुझे कंफर्म हो गया कि तुझे ज्ञान ही चाहिए। नहीं आदमी कहता तो ज्ञान चाहिए जैसे बहुत सुना नहीं राम राम, अंदर से भी काम बात नहीं चल रही है, बस ऊपर ऊपर से करने लगे राम बात। तो नहीं ठीक है, तू आश्रम में तुझे एक सेवा देता हूँ, तो बस वो सेवा करना और 1000 बार तुझे अपने गुरु का नाम लेके, भला ते सामू गुरु हो या नहीं हो, तो गुरु को दंडवत करके प्रणाम करना तुझे दिन में 1000 बार। और उसको सेवा क्या मिली? चावल कूटनी। तो भैया चावल कूटता रहा वो और 1000 बार बस गुरु का स्मरण करके दंडवत लगा देता। तो एक बार क्या हुआ कि सदगुरु का शरीर छूटने का समय आया, तो सदगुरु ने कहा कि जो कोई 2 लाइनों में अपना अनुभव लिख देगा, अपने जीवन का सार, साधना का सार, मैं उसको ही अपने लिए गद्दी दे दूंगा। तो वहां क्या है, चालाक तथाकथित लोग थे, जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। चालाक लोग सबसे ज्यादा 2 लोग रहते हैं। तो वहां ने क्या किया, वेदों के 2 लाइन छुड़ा के वहां टीक दी। अब बताओ वो कोई देवी देवता दुनिया के रीत जाएंगे, वो सदगुरु में वो टीपा टीपी नहीं चलेगी। उसमें बढ़िया 2 वेदे की लाइन नहीं लगती वहां।
तो उन्होंने कही ये 2 लाइन किसने लिखी, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है लाइनों में, इतनी गंदी बातें लिखी है। अब वो इतना चालाक, लाइनें तो लिख गया लेकिन वो नाम नहीं लिख गया कि बाद में पकड़ा जाऊंगा। तो वो कह रहा है इनमें से बहुत बदबू आ रही है मुझे, ये बता सकता है कौन लिखी है? हाँ, इतनी भी हिम्मत नहीं पंडित में कि वो कह सके कि मैंने लिखी। तब भैया बारह वो बात रह गई। अब वो चावल जो कूट रहा था वो भयंकर हंसा। मैंने देखो, जब गुरु महाराज में बदबू आ रही है, मुझे यहाँ तक बदबू आ रही है, कूट रहा हूँ, गुरु महाराज वहीं से आ रही है बदबू। तो दूसरे जो शिष्य थे वो भी हंसने लगे कि भैया तो क्या बदबू आ रही थी, तो सब गुरु है और तो क्या हंसी आ रही थी। लेकिन जो पता नहीं, जब साधना में दोनों एक रूप हो जाते हैं ना, तो तब फिर उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। तो नहीं देखो भैया, लाइन तो मैं लिख सकता हूँ दो, लेकिन विडम्बना जी वो लिख हुई ना, तो नहीं तुम लिख दो तो मैं बता दूंगा 2 लाइन। तो चावल कूटने वाला गया कि फलानी वहां 2 लाइनें लिख दी, फिर नाम भी लिख दो, मेरा कोई दिक्कत नहीं, सब तो होता है ना, पर डर ही नहीं रहता किसी का, तो नाम भी लिख दो, मेरा कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया नाम। तो गुरुदेव ने देखा, अरे भैया 2 लाइन अच्छी लगी थी, तो गुरुदेव ने हाँ अब किसी ने लिखी है कहीं, तू अनुभव की बातें लिखी है, कभी ने नहीं लिखा लिखी की है, नहीं देखा देखी बात। जब तक तुम देखा देखी करोगे तो हकीकत में कब पहुंच पाओगे। हम उदाहरण संतुष्ट हो जाते हैं, यहाँ मेरा सत्संग सुना यार, भाई साहब बहुत अच्छा सत्संग देता है, ये माता जी बहुत अच्छा सत्संग देती है, तो अपना अनुभव कब बनाओगे उसको। तो गुरु महाराज ने क्या किया, जब रात हुई तो उसको अपना बैग और चोगा मतलब जो कपड़े पहनते थे वो दे दिए कि भैया जेल मेरा बैग और जेल चोगा, अब तू यहाँ से भाग जा। तो बोले गुरुदेव अब तो तुमने मुझे अपनी गद्दी दे दी, लेकिन तुम यहाँ से क्यों भगा रहे हो? क्या मैंने तुझे अपनी गद्दी दी है, वो हृदय में दी गद्दी, जब बाहर की गद्दी के लिए तो भाई बहुत काटा मारी होगी, अब तू यहाँ से भाग जा। अब तू जाके, अब मैं तेरे अंदर से बोलूंगा, अब जा मेरा प्रचार कर तू। अब वो जाके चला गया। ऐसे ही हम लोग हैं, अपने गुरु को अपने भीतर धारण करो, बाहर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अब पता झूठ किससे बोल रहा है, जैसे मैंने आगे कोई झूठ बोलूं तो क्या झूठ किससे बोल रहा हूँ, मैं अपने आप से तो झूठ बोल रहा हूँ, किसी दूसरे से झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप को ही तो गुमराह कर रहा हूँ। सच्चे आदमी किसी से नहीं डरता। जैसे कबीर पंथों का गुरु महाराज से बहस हो गई, तो एक तरफ गुरु महाराज के पंडाल लगाता, एक तरफ कबीर पंथियों को बाला गया। तो नहीं गुरु महाराज तुम नहीं तो कहिए कबीर दास सबसे पहले संता सबसे पहुंचे हुए हैं, तुम तो उनसे बहस कर रहे हो। तो उन्होंने कही कि आज कबीर हमारे अंदर से बोल रहे हैं, आज कबीर को हम फॉलो कर रहे हैं, जो तो केवल बनावटी कर रहे हैं। तो उनकी पंडालों में आग लग गई और गुरु महाराज की पंडाल बराबर चल रहे। क्यों? क्योंकि वो आज चेतन रूप में बैठे हैं, कबीर सूक्ष्म रूप में। तुम में इतनी काबिलियत हो तो बात करो सूक्ष्म रूप में कबीर से, तुम नहीं कर पाओ तो और भजन ही नहीं है इतना, और भजन हम करना नहीं चाहते। तुम गुरु महाराज से ही बात कर सकते हो आज भी, ऐसे ही जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ तुम मुझसे कर रहे हो ऐसे ही, लेकिन बगा भजन के बिना नहीं कर पाओगे तुम। और बहुत से ठेकेदार तो ऐसे मुझे कहते हैं ना गुरु महाराज से मिलवा दूंगा, तुम गुरु महाराज से दर्शन करवा दूंगा, लेकिन वो अगर ईमानदार हो तो जो होता है ईमानदार से जवाब देना चाहिए, हम खुद मिल पाए। अगर वो ईमानदार होंगे तो जी कहेंगे हम भी नहीं मिल पाए, तो खुद झूठ बोल रहा है। गुरु महाराज से मिलवाने बच्चे का खेल कोई है, तुमने क्या छोड़ा गुरु महाराज के लिए? चलो प्रपंच कुछ नहीं छोड़ा, गलत काम तुमने कुछ नहीं छोड़े, कुछ छोड़ा नहीं, और गलत काम में दिन रात मगन है हम। और प्रभु को कहता है प्रभु हमारे भीतर बैठ जाए, गुरु महाराज हमारी पुकार सुने। गुरु महाराज देवी देवताओं नहीं सुनते, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलो देवी देवताओं नहीं सुनेंगे तुम्हारी। तभी तो कहा है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबसे हम हाथ जोड़ के यही अनुरोध करेंगे, अब आप सब लोगों का समय ज़्यादा नहीं बचा है। नाथू दादा को देख के मेरे अंदर तो यही उठा, मेरे अंदर के
सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि उस यात्रा से पहुंचने से पहले तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान पाओ। क्या तुम भगवान से कम नहीं हो, ना किसी से छोटे हो ना किसी से बड़े हो, तुम वही हो। मैं हर बार आप लोगों को नहीं कहता हूँ तुम भगवान से कम नहीं हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ जितने भी बैठे हैं सब भगवान है, लेकिन हम मूर्तियों में मंदिरों में इतना जाना मगन है कि अपने भीतर के भगवान को नहीं देख पाते। मंदिरों में इतनी श्रद्धा से देखेंगे, यात्राओं में, तस्वीरों में, और अपने भीतर नहीं देखेंगे। अब बताओ, ऐसे हम कहते थे भगवान है तो कहते अरे भाई साहब तो झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे। तुम इसलिए नहीं मान पाते अपने अंदर भगवान के तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, इतने चीजें गलत चीजों से भरे हो। अगर कह भी दो तो मानोगे नहीं। तुम अपने आगे में भीतर भगवान बैठे। जब तुम्हारे अंदर भीतर सफाई होने लगती है ना, तो तुम्हें भगवान के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं। जब तुम्हारे अंदर से भगवान निकल जाते हैं तो जो शरीर तो नहीं के डला रहा काल का है, तो जो भगवान है वो निकल जाती है। उसी भगवान को हमें जानना, निकाल के पहले ही बाहर खड़ा कर देना है। साधना की अंतिम अध्यात्म की वही पराकाष्ठा है, अपनी चेतना को निकाल के बाहर खड़े कर देना। तभी हम साधना सच्ची कर पाएंगे। जैसे ही हम लोग कहते हैं जैसे मेरे विचार किसी से नहीं मिलते, हमारे विचार किसी से नहीं मिलते, लेकिन हम गुरु महाराज का विरोध करते हैं क्या? अब बताओ, तुम तो गुरु महाराज के सारे विचारों को फॉलो लेके चल रहे हो, गुरु महाराज के नाम को लेके चल रहे हो, अब तो फिर अपना नाम मान सम्मान के लिए अपना नाम क्यों छोड़ देते हो? हम तो नया प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी गुरु महाराज का असीम को ना छोड़ रहे, ना गुरु महाराज की कृपा को छोड़ रहे हो। कहते हैं गुरु महाराज ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम में इतना सामर्थ्य है तो अपना नाम चलाओ, कुछ चला के दिखा दो। नहीं, संत तो पता है जो सिद्ध हो जाता है, उससे पहुंच जाता है, वो तो यूँ कह देगा नहीं भैया माला नाम दे दो गुरु मंत्र, तो वो यूँ कह देगा ना चोर की माला फेरा, चोर चोर नाम की, तो चोर नाम से भगवान से मिला देगा तुरंत। क्यों? नाम से मतलब ही नहीं है। जो खुद मिल चुका है ना, उस परमात्मा स्वरूप हो गया है। जो वो भगवान से कह देगा कि भैया जे आ रहा है इसको मिलना है, तो चोर नाम से क्यों पहुंचा देगा उसे? और जो पहुंचा नहीं है, जो पता है जहाँ तक कलियोगी लोग गुरु महाराज को लेकर क्यों चल रहे हैं, क्यों ना वो पहुंची ही नहीं है वहां तक। नहीं पहुंचे है तो मैं तो कहता गुरु महाराज का नाम छोड़ के अपना बता दो कुछ भी नाम, और पहुंचा देगा जीवन में। क्या तुम कहते हो मेरे पास आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, कोई कहता मैं गद्दी का अधिकारी, कोई कहीं का, तो जो कहता जय गुरुदेव नाम को छोड़ दो आप, जय गुरु महाराज का नाम, और एक जीव को पहुंचा दो, देव जी पहुंच गया। को जाके उन्हें वरिष्ठ लोगों से पूछो तो हम तुम्हें मानना है तुम उत्तराधिकारी हो, चलो ठीक है, तुम में आध्यात्मिक शक्तियां हैं, अब तुम ये नाम हटा के और एक आध जीवन को पहुंचा दो, देव जी पहुंचा दिया मैंने। एक आध वीडियो डाला किसी ने, कहते वो गुरु महाराज के नाम से नहीं पहुंचा मैं, तो फलाने के नाम से जब पहुंच गया। एक वीडियो डाला किसी ने? नहीं, नाम बदल सकता है माता जी, लेकिन माता पहुंचे तो तभी तो तुम बदल पाओ नाम को। अब बता, गुरु नारायण ने राधा स्वामी पंथ से चलता था, जय गुरुदेव से बना दिया कि नहीं? तो मैं काबिल तो बदल के दिखा दो, पहुंचा के दिखा दो 2-4 लोगों को। और मैं कहता हूँ कि भक्ति के महात्मा आएंगे तो जे भी नाम बदलेगा, मैं अभी बता रहा हूँ, जे भी नाम बदलेगा, क्योंकि जब पता है इसके नाम पे शोषण होने लगते हैं। जब वो कोई नाम चलने लगता है ना, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते हैं तो उसके नाम पर शोषण होते हैं। आज देख लो गुरु महाराज के नाम में कितनी दुकानें खोल के लोग बैठे हैं, क्यों? कि नाम इतना पाक साफ है, कोई भी दुकान खोल लेगा आज से कोई जाएगी। क्यों? वो गुरु महाराज के नाम से आ रहा है, व्यक्ति के नाम से तो जा रहा है, और वो गुरु महाराज के नाम से शोषण कर रहा है। ये बहना भाई सब तो बोल रहा हूँ कि नहीं मैं बोल रहा हूँ? ये नाम को इतना पाक छोड़ गया है तो उनके नाम पर शोषण कर रहा है। जब वो देख लेगा कोई भक्ति का महात्मा ले जाता हो, पैसों का व्यापार चलने लगा, भक्ति खत्म हो गई, साधना खत्म हो गई, गुरु महाराज के जो विचार बताए थे, सत्य पथ पे बताए थे, वो चल नहीं रहा कोई भी, तो भैया वो भी छोड़ेगा, दूसरा रास्ता बताएगा, भैया ये छोड़ दो। गलत नहीं बता रहा नाम को, देखा अब तुम नाम पे गलत काम होने लगे। जैसे राम और कृष्ण के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, देवी देवता के नाम पर क्या कर रहे हैं, मुर्गा मीट अंडा सब चढ़ा रहा है और कह रहा देवी प्रसन्न रह जाएगी। बताओ, देवी में मान भी रहता हूँ तो जो बताओ, जैसे माता जी है, माता जी को हम जगत जननी माता मान ले, तो ना जानवर भी तो बच्चे हुए थे, हुए कि नहीं? मुर्गा मछली के बच्चे हुए कि नहीं? तो जगत जननी, तो तुम बताओ भाई के बच्चों में क्यों मार रहे हो? हाँ, कोई देवी तुमसे कह रही हो कि मारो काटो, तो बताओ, कोई कभी नहीं कहता। गुरु महाराज भी कभी नहीं कहता, तो लोगों को गुरु महाराज भी खेलने लगे। जैसे हनुमान जी भी खेल जाते, गुरु माता खेल जाते हैं, लोगों को गुरु महाराज भी खेल रहे हैं। अब बताओ, झूठ नहीं कहोगे, पागल नहीं कहोगे, तो क्या कहोगे? कहानी खत्म कर रहे हैं, जिससे आप जो
सोचो कि आप यहाँ से कोई बात बोलोगे तो मैसेज गलत जाता है लोगों पे, समझ रहे हो? यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा वर्ल्ड देख रहा है तुम्हें, और तुम क्या मैसेज डाल रहे हो? अगर सभी बच्चे हिलमिल के रहते हैं, झाड़ू बना होता, तो आज गुरु महाराज ने कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते। मेरा तो गंतव्य यही है कि अपने गुरु को मैं वहां पहुंचाना चाहता हूँ जहाँ वो डिजर्व करते थे। अभी भी जब तक मर नहीं जाऊंगा, मेरी तो बस अंतिम की इच्छा यही है, मैं अपने गुरु महाराज को वहां पहुंचाना चाहता हूँ जहाँ वो डिजर्व करते हैं। आप कुंभ में देख रहे हो इतने बाबा फेमस हो रहे हैं, इतने बावन के बारे में बताया जा रहा है, एक किसी न्यूज वाले ने गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मजबूरी देख लेना, मजबूरी बन जाएगी तुम्हें तो गुरु महाराज के बच्चों के पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उनके प्रचार को तुम्हें ना जाके भी तुम नहीं छुपा सकते। और मेरा तो शब्द यही है, जिन जिन न्यूज वाले ने गुरु महाराज के बारे में अफवाह उड़ाई है, मेरे दिमाग में सब है। जब वो वक्त आएगा ना तो एक ही बात कहूंगा, मैं नाक रेड़ के माफी मांगो उस बाबा से जिसके बारे में तो उल्टी सीधी खबरें निकालते रहते थे। हम बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, और मेरी बस मरने का अंतिम इच्छा यही है कि अपने गुरु महाराज को वो चीज दिलवानी जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। हम लोग उसको वो नहीं दे पाए, पूरा समाज अभी तक नहीं दे पाया। कैसे तो बावन के बारे में बता रहे हैं, इनकी जो भविष्यवाणी हो गई, इनकी जो भविष्यवाणी हो गई, उन्होंने भविष्यवाणी इतनी कर दी, एक भी कोई न्यूज वाला नहीं दिखाता। उनको तो ऐसा लगता है धर्म से अलग ही है, धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। जो धर्म का भीषण पितामह है, धर्म का महारथी है, जो धर्म के बारे में सब कुछ जानता था, तुम्हारे पाखंडवाद को तुम्हें छुड़ा रहा था, उनको नहीं मान पाया, पाखंडी को बहुत जल्दी मान लेते। बस अपनी वाणी को नहीं बढ़ाम देंगे, और हमसे जो भी कुछ अगर गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।